हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्टल क्या होता है और फ्रैक्टल की मदद से आप अपने ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लिक्विडिटी कहाँ होती है मार्केट में, स्वीप को आप कैसे आइडेंटिफाई करें, मार्केट स्ट्रक्चर या जिसे हम चौक भी कहते हैं वो आप कंफर्मेशन में आप कैसे कर सकते हैं कि कब हमें एंट्री लेना है, और एफवीजी जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं उनके ऊपर आपको कैसे एंट्री करना है, और कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे कि जब कोई भी एक ट्रेडर ट्रेड लेता है तो किन कॉमन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, वो सब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिक्विडिटी मार्केट में कहाँ कहाँ होती है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं कि लिक्विडिटी को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो लिक्विडिटी क्या होती है। अब जैसे आपने गाड़ी अगर आपके पास है तो गाड़ी को रन करने के लिए हमें फ्यूल डालना पड़ता है या पेट्रोल डालना पड़ता है तो गाड़ी मूव करेगी, है ना। तो वैसे ही ये मार्केट है, मार्केट को मूव करने के लिए यहाँ लिक्विडिटी चाहिए। किसकी लिक्विडिटी यहाँ पे होती है? रिटेल ट्रेडर्स की। जो जहाँ पे हम बाय या सेल करते हैं वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे लिक्विडिटी बनती है और मार्केट पहले लिक्विडिटी को हंट हंट करता है। और बहुत लोग ये समझते हैं कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है ना। ऑर्डर ब्लॉक ही आईसीटी या एसएमसी होता है, तो ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, बहुत लोग ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक बन जाए और मार्केट अगर लिक्विडिटी ना ले तो ऑर्डर ब्लॉक का क्या फायदा है ना। तो इसीलिए आपको हमेशा लिक्विडिटी देखना है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ होती है। तो जैसे ये चार्ट है, अगर मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करना है तो कहाँ लिक्विडिटी यहाँ पे कहाँ है, तो सबसे पहले ये लिक्विडिटी है इक्वल, यहाँ पे स्विंग हाई जो मार्केट ने बनाया ये लिक्विडिटी। फिर उसके बाद स्विंग लो जो यहाँ पे मार्केट का लो होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मतलब ये कि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पे ट्रेड करते हैं, कि जहाँ मार्केट में एक जगह से मार्केट ने रिजेक्शन लिया फिर वहां पे मार्केट आके फिर रिजेक्शन लेगा, है ना। तो वो लिक्विडिटी होता है। तो आपको लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट पहले लिक्विडिटी को ही हंट करेगा। और मान लो अगर आपने भी अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे सेट किया तो ऑब्वियस उसमें भी आपका स्टॉप लॉस जाएगा। तो इसीलिए पहले मार्केट को लिक्विडिटी लेने लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप उसके एंड पे फिर आप अपना एसएल प्लेस करके आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद फिर लिक्विडिटी मार्क करने के बाद मैं स्वीप को कैसे आइडेंटिफाई करें। अब बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं ना, कि जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट का एक इम्पोर्टेंट हाई है, ठीक, और मार्केट यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बैठे होते हैं, उनको लगता है कि मान लो मार्केट जब यहाँ से एक्सपेंशन देगा ना, या मार्केट यहाँ से ऊपर मूव इस तरह ऊपर मूव करेगा, तो वो क्या करते हैं ना, तुरंत अपनी यहाँ पे एंट्री प्लेस कर देते हैं, है ना? तो क्या करेंगे, तुरंत वो लॉन्ग चार्ट यहाँ पे लगा के यहाँ इसके नीचे एसएल और यहाँ अपना टारगेट रख देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि मार्केट यहाँ पे बस लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा होता है। ठीक है। कैसे? जैसे मान लो मार्केट यहाँ ऊपर गया, ठीक, फिर एक हल्का सा यहाँ पे रिजेक्शन लेता है मार्केट, रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए ये रिजेक्शन लेगा, फिर यहाँ एक विक बना, यहाँ पे एक स्पाइक दे देगा। अब इस स्पाइक से क्या सबको क्या लगता है कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर यहाँ पे जो अर्ली रिटेल ट्रेडर जो यहाँ पे मार्केट में एंट्री हुए थे, मार्केट यहाँ नीचे आता है और उनके ठीक यहाँ पे स्टॉप लॉस को जो है वो ले लेता है एक कुछ इस तरीके से। स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मार्केट अपना जो डाउन साइड का जो रैली होता है उसे कंटिन्यू करता है। तो इसीलिए मार्केट में कभी भी आपको एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग नहीं करना चाहिए। जब भी मार्केट एक अपने इंपॉर्टेंट पीओवाई की तरफ आता है तो वहां पे आपको हमेशा वेट करना है। वेट किसका करना है? आपको आपकी एंट्री सेटअप बनने के लिए। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट में डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते हैं, है ना, बस तीन चार रैंडम कैंडल बन गई, मार्केट ने अब ब्रेकआउट कर दिया तो उन्हें लगता है मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं, क्योंकि वहां पे तो हर कोई यही देख के बैठा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि आप मार्केट के साथ compete कर रहे हैं और मार्केट से ज्यादा यहाँ पे होशियार कोई नहीं है। तो हमेशा आपको वेट करना है अपने सेटअप बनने का, और मार्केट अगर आप वेट करोगे तो मार्केट आपको खुद ही मौका देगा कि वो खुद ही आपको बताएगा कि उसे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। लेकिन अगर आप एग्रेशन में एंट्री करोगे तो वहां पे आपके बस एसएल ही जाने वाले। ठीक है। तो स्वीप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सबसे बेस्ट मुझे जो थ्री स्टेप लगता है वो है, आप एमएसएस या चौक का, एमएसएस और चौक में बता दो कि एक ही चीज होता है। बहुत सारे लोग उसे एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं, और मोस्टली फॉरेनर ट्रेडर्स जो होते हैं जो बीटीसी बिटकॉइन ये सब वो ट्रेड करते हैं वो उसे चौक के नाम से ज्यादा ये फेमस है। ठीक है। तो उसे आपको एंट्री कैसे लेना है मैं आपको लाइव चार्ट में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ मार्क करके रखा है फिर मैं आपको एक लाइव चार्ट में बताऊंगा कि आप कैसे एंट्री उसकी मदद से आप ले सकते हैं, और उसका अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। तो
एमएसएस और जॉब कंफर्मेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे मार्केट का एक इम्पोर्टेंट 4 आवर या 1 आवर का एक पीओआई है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे से अप जाने वाला है इस पीओआई तक। तो मार्केट ऐसे स्ट्रेट एक लाइन में तो नहीं जाएगा, है ना। ये ऐसा ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे ये पीओआई को टैप किया और फिर यहाँ पे डाउन, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो मार्केट एक पैटर्न में मूव करता है, और वो कैसा पैटर्न होगा, मान लो पहले यहाँ जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर हल्का डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, है ना? तो अब ये जो डाउन आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो डाउन, ये जो पुल बैक लेता है, यहाँ पे क्या है, ये सब रिटेल ट्रेडर्स का लिक्विडिटी है यहाँ पे, ऐसा ना। ये सब रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी होती है, जो जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, वो बस उनको लगता है कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है तो हम तुरंत एक एंट्री ले लेते हैं। और वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपना चार्ट प्लेस कर देंगे और कुछ इस तरीके से एंट्री लेंगे, और यहाँ पे उन्हें लगता है इनका जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट चाहता है कि वो आपको ऐसा दिखाना चाहता है कि भाई मैं इसका ब्रेकआउट करने वाला हूँ और आप नीचे एंट्री लो। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ एंट्री लोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होगी, और जब मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होगी तो ही मार्केट मूव करेगा, है ना। तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी एक लिक्विडिटी यहाँ पे, एक लिक्विडिटी यहाँ पे, दो लिक्विडिटी मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे बना ली। तो मार्केट यहाँ पे ऐसा एक रैली दिखाता है कि यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन सडनली क्या होता है कि मार्केट नीचे आके ये सारे स्टॉप लॉस जो है मार्केट कलेक्ट कर लेता है। तो इसे आप कैसे आइडेंटिफाई करें, वही मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पीओवाई बना हुआ है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम या 4 आवर या 1 डे का, मैंने आपको फ्रैक्टल में बताया है कि आपको इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मार्केट यहाँ पे जब ना डाउन से अप जा रहा है, ठीक है, तो एक पहला जो भी स्विंग वगैरह सब लेता है वो सब अपना मार्केट को पता है वहां से कैसे जाना है, तो लेगा। फिर जब मार्केट इसका ब्रेकआउट, एक फेक ब्रेकआउट मार्केट देता है, तो यहाँ पे आपको तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। पहले आपको देखना है क्या इस लैग में एक्सपांशन है। अगर एक्सपांशन नहीं है तो वहां पे आपको ट्रेड बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। और मान लो मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेकआउट ऐसा दिखाएगा कि इस मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, और यहाँ पे जो एक इससे पहले एक अर्ली स्विंग होता है यहाँ पे नीचे साइड में, थ्री कैंडल स्विंग। और स्विंग क्या होता है, किसको, बहुत लोगों को पता है, जिसको नहीं पता रहेगा उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा कि ये थ्री कैंडल एक फॉर्मेशन होता है। तो ये जो थ्री कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन बनता है ना, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के एसएल लगे होते हैं। उन्हें लगता है कि पीओआई है, मतलब यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड की रैली देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे जब ऐसा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है ना, तो फिर मार्केट क्या करता है, इसे नीचे लिक्विडिटी लेने आता है। किन, कहाँ पे, इस जगह पे। ये जब मार्केट इस लिक्विडिटी को ट्रैप कर लेता है, तो आपको उसे लोअर टाइम फ्रेम पे प्ले करना है। ये आपको ये 15 मिनट या 30 मिनट में देखना है। अगर आप बिटकॉइन, क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर आप 15-30 मिनट में एंट्री लोगे तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हार्डली वहाँ पे तो 150-200 का पॉइंट जो मार्केट पूरा दिन मूव करता है। तो उसे मैं आपको बोलूंगा कि आप फोरेक्स वगैरह में शिफ्ट हो जाओ, वो सबसे बेटर है, इंडियन मार्केट से तो बहुत अच्छा है, ठीक है। वो आपको हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस करना है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे जो पहला, सबसे पहला स्विंग को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा, उस ब्रेक में आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्या इस पे, इसमें इस लैग में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कैंडल जो होंगे ना, मान लो ये कैंडल है, ठीक है, ये ये यहाँ पे बड़े बड़े एफईजी इसमें बनने चाहिए, मतलब एक एफईजी नॉर्मल होना चाहिए, जैसे दो कैंडल, फिर ये यहाँ पे थर्ड कैंडल, ठीक है। ये जो कैंडल बनी इनके लैग में यहाँ पे एफईजी बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दो कैंडल के बीच में ये एफईजी बनना चाहिए। और जब ऐसे एफईजीज यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, तो फिर आपको इसमें से मार्केट हमेशा, जो मैंने आपको बोला ना, कभी कभी एक एक लैग में, जैसे मान लो यहाँ पे कैंडल मूव करता है ना, तो जैसे मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, एक मिनट में आपको, जैसे यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी मार्केट ना एक एक लैग में चार चार पांच पांच एफईजीज वगैरह क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे एक एफईजी बन गई, फिर यहाँ एक एफईजी बन गया। अब ये नहीं समझ में आता ना कि मार्केट किस एफईजी को लेगा। मान लो मार्केट एक यहाँ पे जब डाउन साइड जा रहा था, यहाँ पे उसने डिस्प्लेसमेंट दिया, उस डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे एफईजीज बन गए। तो मार्केट समटाइम्स क्या करता है कि ये इस एफईजी को टैप करके नीचे चले जाता है, या तो इस एफईजी को टैप करके मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे समझ नहीं आता ना किस एफईजी को हम ट्रेड करें। तो एफईजी आपको कौन सा ट्रेड करना चाहिए वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले ना, जब मान लो ये आपको हायर टाइम, मान लो 30 मिनट्स में आपने देखा यहाँ पे एफईजी क्रिएट हुआ है, तो हमेशा आपको जो एफईजी
ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन होना, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए एफवीजी है और उसके साथ ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमेशा आपको लास्ट पीओआई ही लेना होता है। बाकी सब जो यहाँ पे एफवीजी ऊपर ट्रैप करने के लिए, तो लास्ट पीओआई पे आपको हमेशा देखना होता है, और फिर वहां से मार्केट उसको जब टैप करेगा लास्ट पीओआई को, यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसको टैप करके फिर मार्केट एक डाउन साइड में मूव देगा। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि हमेशा जो पहला स्विंग होता है, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, मान लो जैसा कुछ ऐसा, ये मार्केट पहले ये डाउन आता है, ये जो पहला स्विंग, पहला आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है और यहाँ पे एक स्विंग देखना है, 3 कैंडल फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक स्विंग बनेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अब मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट ये जो लिक्विडिटी है, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है, क्योंकि सेल जाने के लिए मार्केट को बाय साइड लिक्विडिटी लेना जरूरी है, तो यहाँ पे मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी लिया, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा, और इस लैग में है ना, इस लैग में जब ये मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट बनने के बाद ये जो पहला स्विंग है, इसे हम करेंगे एमएसएस या चौक। ये एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है हमारा। यहाँ पे जो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था, मार्केट ने उसे टैप किया है, टैप करने के बाद यहाँ पे या जो यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट देता है, लेकिन वो ब्रेकआउट जैसा मैंने आपको बताया कि फेक ब्रेकआउट रहता है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करें, ऐसे ही कि मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर जब यहाँ पे पहला जो स्विंग बनता है, इससे मार्केट को जब लेना, उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जब इसमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे एफवीजीज बनेंगे, और फिर वहाँ पे जो लास्ट पीओआई होगा वहाँ पे आपको फिर ट्रेड लेना है। तो ऐसे आप प्रॉपर मार्केट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या प्रॉपर एक अपना सेटअप बना के आपको यहाँ पे ट्रेड करना होता है, ना कि बस रैंडम मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकडाउन कर, उसमें आपको ट्रेड में घुसना होता है। ठीक है, ये जो पहला स्विंग है, इसे हम कहेंगे एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। पर जब ये होगा, फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे बनने के बाद, एमएसएस होने के बाद, यहाँ पे जो भी लास्ट पीओआई, लास्ट पीओ मैंने आपको बोला, जो भी यहाँ पे लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ कंबाइन होगा, वहां तक मार्केट आएगा, उसे टैप करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे अपना डाउन साइड का रैली जो है कंटिन्यू करेगा। फिर आपको ट्रेड कहाँ लेना है, बस आपको आपका जो एसएल है, ठीक है, वो आपको उस ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पे रखना है, और जो एसएल होगा आपका वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, वहां से लेने के बाद, और जो भी इसका नीचे का पीओआई रहेगा वहां तक आपको फिर इसे एंट्री प्ले करना है। ठीक है, तो ऐसे एंट्री प्लान किया जाता है, ना कि रैंडम कहीं पे भी आपने ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, एफईजी देख लिया, और हर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ट्रेडेबल नहीं होता है। ठीक है, एक एक लैग में आप देखेंगे कभी कभी वहाँ पे 2 3 4 ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं, तो सभी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडेबल नहीं होते, कुछ वहाँ पे बस ट्रैप किए जाते हैं, और जो उसमें से बस एक या दो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहीं से मार्केट रियल अपना मूव देता है। अब मैं इसका अगर आपको रियल एक चार्ट में एग्जाम्पल बताऊं, तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखिए मार्केट का लिक्विडिटी था यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने क्या की, इस जगह पे देखो, एग्जैक्ट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी था मार्केट का, मार्केट डाउन गया, पहले यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी बनी, बाय साइड लिक्विडिटी। अब मार्केट को यहाँ पे सेल जाना था। ठीक है, तो ऐसा समझो मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट सेल चला जाएगा, यहाँ पे मार्केट को बायर्स की लिक्विडिटी चाहिए, वो लेने के बाद ही मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा। अब इस पूरे लैग को अगर मैं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, 15 मिनट लेता हूँ मैं। ये रहा वो zone। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी था मार्केट का, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, जैसे मैंने आपको बोला बड़े टाइम फ्रेम, हाइयर टाइम फ्रेम पे जाके आपको पीओआई मार्क करना है, तो जैसे मैंने ये पीओआई मार्क किया यहाँ पे, ये पीओआई, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये पीओआई मिला, और मार्केट ने क्या किया, और यहाँ पे अगर मैं इसे रिफाइन करूँ, एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक, अगर उस ऑर्डर ब्लॉक को मैं यहाँ पे रिफाइन करूँ, ये, तो मार्केट ने पहले क्या किया, मार्केट यहाँ पे डाउन गया, डाउन होने के बाद मार्केट अप आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप होने के बाद वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। अब यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट देखो, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना, एफवीजी। यहाँ पे तो कितनी सारी एफवीजी है, एक एफवीजी यहाँ पे, फिर यहाँ पे एफवीजी है, फिर यहाँ पे एफवीजी है,
तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ना कि मार्केट में। देखो ऐसे मूव में बहुत लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे भाई सब रिटेल ट्रेडर्स है, बस यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है ऊपर और नीचे, बस लिक्विडिटी। तो यहाँ पे आपको हमेशा पेशेंस मार्केट में रखना है। जब तक आप मार्केट में पेशेंस नहीं रखोगे, आपके ऐसे ही ऐसे लगने वाले। तो इसीलिए हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं ले जाना है। भले महीने में आप 2 या 3 ट्रेड करो, लेकिन क्वालिटी ट्रेड करो। और जब आप क्वालिटी ट्रेड करोगे ना, तो रिजल्ट आपको अपने आप ही दिखना मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको हमेशा मार्केट में पेशेंस रखना होगा, है ना। तो मार्केट ने यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे मार्केट ने पहले ऑर्डर ब्लॉक को लिया, फिर मार्केट डाउन गया। और डाउन जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ हमारा, एमएसएस, जिसे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एक एमएसएस हुआ। अब मुझे यहाँ पे पता था कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर जो वो डाउन साइड का हो चुका है, अब से यहाँ पे मार्केट अब डाउन जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा कि इस लैग में मार्केट फिर से ऊपर है। तो क्या ऐसा हुआ है, सब देखोगे परफेक्ट, जैसा मैंने आपको कहा था कि हमेशा आपको वेट करना है। ठीक है, मार्केट ने किसे यहाँ पे लिया, अब जब यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट, तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। हाँ, वो ऑर्डर ब्लॉक बना, अगर मैं आपको मार्क करके बताऊँ एग्जैक्ट यहाँ पे, ये देखो इसके ऊपर मार्केट ने बॉडी अपना क्लोज नहीं किया। यहाँ पे जब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया, मैं ऑलरेडी यहाँ पे, अगर आप प्रॉपर आपको पता होता कि एमएसएस को आपको प्लान कैसे करना है, या तो ट्रेडिंग में आपको एंट्री कैसे लेना है, तो आप ये पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे। अगर देखिए, पहले मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने जो यहाँ पे पहला स्विंग, हमेशा मैंने आपको बोला था कि स्विंग अगर आप क्या होता है, तो देखो ये थ्री स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। तो मार्केट ने यहाँ पे पहला स्विंग को ब्रेक किया। ब्रेक करने में वहाँ पे हमेशा आपको देखना होगा डिस्प्लेसमेंट। जब मार्केट डिस्प्लेसमेंट देगा, तो हर फेयर वैल्यू गैप को आपको ट्रेड नहीं करना होता है, हमेशा आपको लास्ट पीओआई पे ही डिपेंड होना होता है। और वो भी कौन सा, जब ऑर्डर ब्लॉक के साथ वहाँ पे एफवीजी हो। तो मार्केट ने वही किया। मार्केट फिर रिटर्न आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने लिया, और फिर मार्केट वहाँ पे ना जो है डाउन साइड का, आपका यहाँ पे टारगेट कहाँ होना चाहिए था, ठीक इस मार्केट का लो। अगर यहाँ पे आप कुछ ट्रेड पे आप करके स्टॉप लॉस बस जस्ट इसके ऊपर, स्टॉप लॉस को आपको जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के हल्का सा ऊपर आपको रखना है, और जो आपका टारगेट होगा इसका लो। तो ऐसे ट्रेड में एंट्री लिया जाता है, ना कि कहीं पे भी आपने बस देखा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, और बस कहीं पे भी आपने अपना एसएल और स्टॉप लॉस लगा दिया, तुरंत आप ट्रेड में एंट्री कर ली। इसलिए कहता हूँ ना कि ट्रेडिंग आपको पहले सीखना है, कि ऐसा नहीं बस आपने कैपिटल कहीं से आपने जमा कर लिया फिर आप ट्रेडिंग में आ गए। यहाँ जो मार्केट मूव कर रहा है, नहीं ऐसी कुछ ये यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं चल रही, हर एक चीज का यहाँ पे लॉजिक होता है। और जब वो लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा ना, तब एक आप प्रॉपर आप ट्रेडर बन जाओगे। उसके लिए लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा कि मार्केट चलता कैसे है। और हमेशा याद रखना कि ये जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, इनसे आप हमेशा बच के रहो भाई, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले, ये जो यहाँ पे सब डिस्प्लेसमेंट चलता रहता है ना, कि मार्केट में ये डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पे देखो जैसे ये सब यहाँ पे बस रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो हमेशा हमें ट्रेड किनके साथ करना है, हमें हेजिंग फंड्स वगैरह जो बैंक्स वगैरह होते हैं, वो ऐसा है नहीं कि हर 10 15 15 या 20 मिनट में उनके मूव आते हैं। वही मूव आपको पकड़ना है कि वो मूव कहाँ पे आएंगे। तो उसके लिए क्या होता है ना, कि पहले आपको हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होगा। वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ मार्केट का पीओवाई है, मार्केट की लिक्विडिटी है। उस लिक्विडिटी मार्केट को जब लेगा, तो फिर मार्केट वहां से अपने आप मूव देगा, और उसके लिए आपको रखना होगा पेशेंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसको आप प्रैक्टिस करके देखना। आप रियल चार्ट्स में भी आप इसे प्रैक्टिस करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड की जितनी भी स्ट्रेटेजी सब आपको सीखना है, नहीं, आपको बस एक स्ट्रेटेजी सीखना है, और उस पर ही आपको महारत हासिल करनी है, और उसे ही आप बार बार प्रैक्टिस करो। ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।